बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक मेडिसिन। इसमें हम ये देखेंगे कि फोरेंसिक से हम कैसे डील करते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है। इसके बाद हम आस्ता 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 पूरी फोरेंसिक जो है हम गो थ्रू करेंगे। इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पहली पिक्चर है इसमें हम एक ग्रेव दिखाई गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनके बेटे थे अबील। तो उनकी ये ग्रेव है, तो इससे पता चलता है कि इंसान किसी ज़माने में कितना कद और कितना लंबा कद हुआ। अब सबसे पहले हम आते हैं फ्रिंजिक के ऊपर। जो लफ्ज़ फ्रिंजिक है, फ्रिंजिक का मतलब जो है वो है ला। बेसिकली फ्रिंजिक लफ्ज़ का जो मतलब है वो ला है। जहाँ भी हमारे पास फ्रिंजिक आएगा तो उसका हमने यही मतलब लेना है कि फ्रिंजिक का क्या मतलब है, ला। फ्रिंजिक हमेशा जो है वो ला के साथ डील करता है। ठीक हो गया। इसमें हम अब दो इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं। बेसिकली इसकी दो ब्रांचेस तो नहीं है, सबसे जो वास्ट ब्रांच है फ्रिंजिक की वो है फ्रिंजिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में हम क्या कहते हैं कि ये साइंस फॉर द पर्पस ऑफ लॉ है। मतलब कि हम साइंस को यूज़ कर रहे हैं लॉ के पर्पस के लिए। ठीक है। तो जब भी लॉ रिलेट करेगा साइंस के साथ, साइंस और लॉ आपस में रिलेट करेंगे किसी भी जगह, तो उसको कहेंगे फोरेंसिक साइंस। अब फोरेंसिक साइंस की ही एक ब्रांच है फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन में क्या है कि सिर्फ जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन वाला एस्पेक्ट है, सिर्फ मेडिकल साइंसेज जो हैं जब वो डील करेंगी लॉ के साथ, मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ लॉ की डेफिनेशन जब आएगी तो हम कहेंगे कि ये फोरेंसिक मेडिसिन। तो फोरेंसिक मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट है। इसमें एक और भी है, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी भी आती है फोरेंसिक साइंस के अंडर ही, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, अगली साइड में पढ़ेंगे बाद में। उर्दू में इसको तिब्बे शरी बोलते हैं। अब आ जाते हैं फोरेंसिक साइंस फोरेंसिक मेडिसिन की तरफ। इसके डिफरेंस हैं। फोरेंसिक साइंस, साइंस फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। सिंपली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हल्का सा देखना है थोड़ा सा। फोरेंसिक साइंस क्या है, इसकी काफ़ी ब्रांचेज है, जबकि फोरेंसिक मेडिसिन खुद ब्रांच है फोरेंसिक साइंस की। फोरेंसिक साइंस के अंदर हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर हम एग्जामिनेशन करेंगे, विक्टिम और सस्पेक्ट दोनों की एग्जामिनेशन इसमें आ जाते हैं। तो फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। एक क्राइम सीन है। फिर हमारे पास आ जाती हैं फोरेंसिक साइंस की। अब मतलब आ गई फोरेंसिक साइंस की फर्दर बहुत ज़्यादा ब्रांचें हैं। जैसे मैंने बताया कि फोरेंसिक साइंस की सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो फोरेंसिक मेडिसिन थी। अब फोरेंसिक मेडिसिन के अलावा भी फोरेंसिक साइंस की काफ़ी ब्रांचेज हैं। उसमें सबसे पहले फोरेंसिक पैथोलॉजी। इनके सिर्फ नेम आपको याद होने चाहिए, कई दफ़ा आ जाता है क्वेश्चन के नेम बताएं या वाइवा में पूछ लेते हैं। फोरेंसिक पैथोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक एनाटॉमी, फोरेंसिक साइकेट्री, ये पूरे सब्जेक्ट हैं। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी पूरा पढ़ेंगे, फोरेंसिक साइकेट्री डीप पढ़ेंगे, ओडोंटोलॉजी डीप पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ टीथ होती है, रेडियोलॉजी में बोन्स पढ़ेंगे हम, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, एंथ्रोमोलॉजी पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। फोरेंसिक बायोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब होता है? जूरिस्प्रूडेंस का मतलब यही होता है, ये मतलब लायर वगैरह, लॉ, ये भी लॉ से रिलेटेड होता है। ठीक है। फोरेंसिक इंजीनियरिंग वगैरह, फोरेंसिक थियोलॉजी वगैरह, तो ये सब। अब अगली स्लाइड में हम आ जाते हैं। इसमें हमने ये देखना है कि फोरेंसिक मेडिकल स्पेशलिस्ट का क्या रोल होता है, क्या किरदार अदा करता है, उसके क्या काम है, लिविंग में क्या काम है और नॉन लिविंग में मतलब डेड में क्या काम है। अच्छा, अब जब लिविंग है उसमें उसके क्या काम है? ट्रोमा। ट्रोमा क्या होता है? जब भी आपको कोई चीज़ लगती है, कोई चोट होती है, तो जो निशान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोमा। या चोट को क्या बोलते हैं? ट्रोमा। सिंपल फॉर्म में, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे डीप में। बता रहा हूँ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हम हल्का सा एक टच देख रहे हैं कि क्या 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 हमने पूरी फोरेंसिक में क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी है। ट्रोमाटोलॉजी पूरा एक फर्दर सब्जेक्ट है फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर। तो लिविंग के अंदर, ट्रोमा के अंदर फोरेंसिक मेडिकल स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में, पोटेंसी इम्पोटेंसी के केसेस में, पेटर्निटी केस में। पेटर्निटी केस का मतलब क्या होता है कि ये पता चलाने के लिए कि इसके बायोलॉजिकल फादर बच्चे के कौन से हैं, उसमें डीएनए सैंपलिंग वगैरह करते हैं। अल्कोहल ड्रग एडिक्शन के अंदर, पॉइजनिंग ओवरडोज के अंदर, एज सर्टिफिकेशन के अंदर, मेंटल कैपेसिटी के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्टेबलमेंट के अंदर, स्कूल हेल्थ के अंदर, मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन के अंदर, तो इन सब केसेस के अंदर, लिविंग के अंदर हमें जो चीज़ चाहिए, जो बंदा चाहिए, उसको फोरेंसिक मेडिकल स्पेशलिस्ट बोलते हैं। ये सब उसके काम। अब डेड के अंदर उसके क्या काम है? डेड के अंदर जी चार काम है। जो याद होने वाली बात है कि चार काम है। जो पहला काम है, अगर तरतीब से देखें तो वो आइडेंटिफिकेशन होता है। किसी भी डेड की आइडेंटिफिकेशन जो है वो फोरेंसिक मेडिसिन का, मेडिकल स्पेशलिस्ट का पहला काम है। फिर तीन काम जो उसने फर्दर करने होते हैं वो ये करने होते हैं कि वो बताया कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, टाइम ऑफ डेथ क्या है, मैनर ऑफ डेथ क्या है। कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, ये हम डेथ का जो सब्जेक्ट है, जब ऑटोप्सी वगैरह और डेथ पढ़ेंगे उसके अंदर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक हो गया। अभी हम आगे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था जो बड़ा ज़रूरी है किसी भी डेड पर्सन के लिए, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन के ऊपर फिर एक पूरा जो है वो पार्ट है आइडेंटिफिकेशन फोरेंसिक मेडिसिन का, तो वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन में जो तीन एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, या कोई बंदा आपसे पूछ सकता है वाइवा में भी या शॉर्ट एससीक्यू में भी। वो सबसे पहले ये बात आता है कि बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो कौन सी है, वो आप बताएंगे जी नेम इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई पूछे कि कॉमनेस्ट आइडेंटिफिकेशन कौन सी है, तो आप कहेंगे जी फोटोग्राफ।
अगर कोई कहे कि श्योरेस्ट आइडेंटिफिकेशन कौन सी है तो उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा डीएनए प्रिंट और जो आइरिस स्कैनिंग है वो भी हम करते हैं परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर आ जाता है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। मैंने पहले बताया था कि फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी दोनों जो है ये फोरेंसिक साइंस की ब्रांच है। अब फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या चीज़ है? ये हम टॉक्सिकोलॉजी जैसे नाम से जाहिर है कि टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, लॉजी मतलब स्टडी, तो पॉइजन की जब स्टडी करते हैं इन द लाइट ऑफ लॉ उसको फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी बोल देते हैं। डेफिनेशन पॉइजन की, अब सबसे पहले पॉइजनिंग है तो पॉइजन की डेफिनेशन आना बड़ी ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो, ऑर्गन लेवल पे ह्यूमन बॉडी को नुकसान दे, जब हम उसको इनहेल करें, इंजेस्ट करें या किसी भी रूट से लें तो उसको पॉइजन बोलते हैं। सो डेफिनेशन इज कैपेबल, पॉइजन इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग डिलीटेरियसली ऑन द ह्यूमन बॉडी व्हेन इनहेल इंजेस्टेड। तो ये बड़ी ज़रूरी है पॉइजन की डेफिनेशन। अच्छा, अब तमाम चीज़ें जो दुनिया की वो पॉइजन है। मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज पॉइजन, एनीथिंग इज पॉइजन। अगर आप कुछ भी एक्सेस में ले तो वो पॉइजन होता है। अब लॉ के अंदर हम ये कहते हैं कि मेडिसन और पॉइजन के अंदर बड़ा डिफरेंस ये है कि किस इंटेंट के साथ आपने दिया। अगर आपने इस इंटेंट के साथ उसको मेडिसिन दी है कि वो बंदा जो है वो मर जाए, तो वो हम कहेंगे यार ये पॉइजनिंग के अंदर आता है। तो ये हम कहेंगे कि वो पॉइजनिंग के अंदर आता है कि किस इंटेंट के साथ आपने उसको दी है, मेडिसिन वगैरह दी है। अगर मैं एक बंदे को पैरासिटामॉल कहूँगा यार 20 पैरासिटामॉल खा लो, 20 गोलियाँ खा लो, 20 ग्राम खा लो, तो दी तो मेरे से मेडिसिन है, लेकिन हमने किस इंटेंट के साथ दी है कि यार उसको नुकसान होए, तो वो तो हेपेटॉक्सिक होगी और वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सब पॉइजनिंग के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या है। फोरेंसिक के लफ्ज़ का मतलब जहाँ भी फोरेंसिक आएगा उसका मतलब भी सिंपली ये है मेडिको लीगल, मेडिकल लीगल लॉ। तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का क्या मतलब होगा? मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन ह्यूमन बॉडी। फिर हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। अच्छा, अब पॉइजनिंग क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी का ज़्यादा सब्जेक्ट है तो यहाँ मैं ये सब नहीं बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजनिंग है क्या है, इसमें क्या है, ये हम बिल्कुल बाद में बड़े अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे। तो सिंपली अभी आप इसको देख लें कि मोड ऑफ एक्शन के अंदर मुख्तलिफ जो है इसकी हम क्या कहते हैं कि यार टॉक्सिन और पॉइजन जो है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो वो हम बाद में स्टडी करेंगे। फिर हम आ जाते हैं कुछ डेफिनेशन हैं जो छोटी मोटी हैं जो फोरेंसिक मेडिसिन में बड़ी ज़रूरी हैं, आपको पता नहीं चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? ऑफेंस या क्राइम। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी कंट्री के ला, यहाँ पे अगर पाकिस्तान पेनल कोड लिखा है तो पीपीसी का मतलब है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसा क्राइम होता है, कोई भी ऐसी चीज़, क्राइम्स को कहेंगे कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ के मुताबिक पनिशेबल है, जिसकी सज़ा देनी चाहिए। जैसे किसी ने किसी बंदे को मार दिया तो लॉ कानून कहता है कि यार उसको पकड़ें और जेल में डालें, उस पर केस चलाएं, तो ये क्राइम कमिट किया। किसी ने चोरी की तो ये क्राइम कमिट किया। तो लॉ के मुताबिक कुछ भी ऐसी चीज़ जो पनिशेबल है उसको क्राइम कहते हैं। फिर आ जाता है एक्यूज, कल्प्रिट। अब एक्यूज में, कल्प्रिट में या ऑफेंडर में क्या फ़र्क होता है? देखें, अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते में, किसी एक बंदे ने मुझे पकड़ा, पकड़ के मारा और मेरी हाथ तोड़ दिया या टांग तोड़ दी, तो मैं उसके खिलाफ जो है कंप्लेन कर दूंगा, ठीक हो गया। अब जब मैं कंप्लेन करूंगा तो मैं कौन हूँगा? आई एम द पर्सन हु इज कंप्लेनिंग, तो मैं कंप्लेटेंट हूँ, पर्सन हूँ मेक एलिगेशन, मैं उस पर कंप्लेन कर दूँ, मैं कंप्लेटेंट। अब मैंने उस पर कंप्लेन की, जैसे ही मैंने कंप्लेन की, उस पर इल्ज़ाम लगाया, तो अक्यूज़ वो हो गया। अक्यूज़ का क्या मतलब होता है? मुलजिम। अब इस पे जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी वो मुलजिम है, मैंने उस पर इल्ज़ाम लगाया, तो वो क्या हो गया? वो अक्यूज़ है। अब जो अक्यूज़ है पर्सन है, ये अक्यूज़ पर्सन वो है जिसके खिलाफ मैंने क्या लगाया? इल्ज़ाम लगाया, तो वो अक्यूज़ हो गया। जब केस चलेगा, जज देखेगा, फैसला करेगा और वो फैसला देगा जी वाकई ही इस बंदे ने मुझे मारा था, तो उस बंदे को सजा सुनाई जाएगी। अब वो बंदा कल्प्रिट है, ऑफेंडर है, अब उसके खिलाफ केस प्रूव हो चुका है, कोर्ट ने उसको मुजरिम करार दे दिया। तो अक्यूज्ड इज द मुलजिम एंड कल्प्रिट या ऑफेंडर इज द मुलजिम। कंप्लेटेंट में बता चुका हूँ पहले ही। अब एफआईआर क्या होती है? जब भी आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, किसी भी वाकये की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, तो जो पुलिस का आदमी आपकी रिपोर्ट दर्ज करेगा, फर्स्ट हैंड सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसको बोलते हैं। इसमें वो सब ये लिखेगा कि ये बंदा कब आया, इसके साथ क्या हुआ, क्या कुछ, तो उसको एफआईआर बोलते हैं। एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एसएचओ? एसएचओ क्या होता है? एसएचओ वो होता है जब भी आप जाते हैं किसी भी जो है पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है उसको एसएचओ बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं। फिर समन क्या होता है? अब समन क्या होता है? समन समझना जरूरी है, इसकी डेफिनेशन बड़ी जरूरी है। समन वो होता है कोई भी ऐसी चीज़ जब कोर्ट ने किसी बंदे को बुलाना हो कि वो आए और कोर्ट की आके हियरिंग अटेंड करे, और वो अक्यूज भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है, तो वो ये चीज़ भेजता है उसको समन बोलते हैं। समन आमतौर पर एक लेटर होता है विच इज़ रिटन, साइन, स्टैम्प। ये तीन इसे करेक्टरिस्टिक हैं, याद करने हैं। रिटन होना चाहिए, साइन होना चाहिए जज का, स्टैम्प स्टैम्प होनी चाहिए इस पे। ये कोर्ट की डायरेक्शन है किसके लिए? विटनेस अक्यूज के लिए या जरूरत के लिए कि वो आए और कोर्ट को अटेंड करे। किस टाइम पे? स्पेसिफिक टाइम दी होगी, किस डेट को कोर्ट लगेगी और किस जगह पे कोर्ट को उसने अटेंड करना। तो सिंपली ये पहला लेक्चर था, इसमें हमने यही देखा। और ये बुक्स हैं कुछ इसके लिए फारिग टेक्स्ट बुक है,
सही हो गया। उसके अलावा 3 बार वाटर्स वगैरह भी यूज़ की जा सकती है।